जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिक्कों पे आधारित प्रायिकता की एक बहुत ही शानदार क्लास। यहाँ से आपको सिक्कों पे आधारित सारे डाउट्स मतलब सारे सवाल आज आपको एग्जाम बेस तक क्लियर करवा दिए जाएंगे। आज के बाद सिक्कों से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सा भी डाउट नहीं आएगा यदि आपने इस क्लास को अंत तक बने रह के बहुत ही शानदार तरीके से देखा। ठीक है दोस्तों, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिक्कों से संबंधित प्रायिकता के बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं सिक्कों से रिलेटेड प्रायिकता पर। प्रायिकता होती क्या है दोस्तों? प्रायिकता अपन किसे बोलते हैं? प्रायिकता जैसे कि मान लीजिए आपने एक सिक्का उठाया, सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए सिक्के की। तो यदि मैं सिक्के की बात करूं, किसके बात करूं? सिक्के की। तो सिक्के में क्या होता है? एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। सिक्का कैसा होता है दोस्तों? उसमें एक हेड होता है, मतलब एक तरफ भारत बना हुआ होता है और एक साइड एक लिखा हुआ रहता है। एक का सिक्का हुआ तो एक लिखा रहेगा, दो का हुआ तो दो डला रहता है। ठीक है, ऐसे बना रहता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? एक सिक्का हो गया। तो सिक्के में क्या होता है? एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक चित्त होता है और एक पट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो कितनी कंडीशन बनती है दोस्तों? यहाँ पे हेड और टेल बनती है। पर अगर मैं दो सिक्के उछालूंगा, ये कितने सिक्के की हो गई? एक सिक्के की। यदि मैं दो सिक्के उछालता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सिक्के के बारे में नॉलेज, वैसे तो अपन सबको नॉलेज रहती है, पर अपने को उसको यूज़ कैसे करना है, उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है, वही हम इस वीडियो में दोस्तों सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम जानेंगे। दो सिक्के में क्या होगा? दो हेड होगा और टेल होगा। क्या होगा? मतलब यहाँ पे जो कंडीशन बनी है आपके पास में हेड और टेल की, देखो एक सिक्के में क्या बनी थी दोस्तों? इधर देख लीजिए, हेड की और टेल की। या तो एक साइड हेड आ जाएगा, ये एक साइड टेल आ जाएगा। तो ये एक सिक्के को उछाला था इसलिए ऐसा बना। दो सिक्के को उछालेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी दोस्तों? आपके पास में चार कंडीशनें बनेगी। ठीक है, कितनी कंडीशनें बनेगी? चार कंडीशनें। मतलब कि एक बार दोनों पे हेड आ सकता है, एक बार दोनों पे टेल आ सकता है, एक बार एक पे हेड और एक पे टेल आ सकता है, और एक बार एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है। या अब इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है एक सिक्के को यदि हम उछालेंगे तो 2 की पावर 1 कंडीशन बनेगी। दो सिक्के को उछालेंगे तो कितनी बनेगी दोस्तों? यहाँ पे 2 की पावर 2 कंडीशन बनेगी। और यदि हम 3 सिक्के को उछालने गए तो आपके पास में दोस्तों कितनी कंडीशनें बनने वाली है? 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ जितनी बार जितने सिक्के, मान लो 2 सिक्के आ गए हैं और उनको उछाला जाए तो भी यही कंडीशन बनने वाली है। 3 सिक्के आए, उनको साथ में उछाला गया तो भी आपके पास में 2 की पावर 3 कंडीशनें बनने वाली है। मान लो आपके पास में कितने? 4 सिक्के आ गए। कितने आ गए सिक्के दोस्तों? 4 सिक्के आ गए। तो आपके पास में कंडीशनें क्या बनने वाली है? 2 की पावर 4, मतलब 16 कंडीशनें बनने वाली है। ठीक है, अभी तक के एग्जाम्स में 16 कंडीशनों पे आधारित, मतलब 4 सिक्कों को उछाले जाने पर आधारित तक ही सवाल देखने को मिले हैं, जो कि आज हम यहाँ से पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मात्र 15 मिनट में। चलो आइए देखते हैं कैसे क्लियर करना है इन सवालों को। चलिए दोस्तों, तो हम जान लेते हैं अब प्रायिकता होती क्या है। यहीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को दोस्तों प्रायिकता होती क्या है? आपके पास में कुल जो घटनाएं रहती हैं, मतलब कोई भी प्रायिकता कब पॉसिबल है? जब घटनाएं होंगी। तो उस घटना के अंतर्गत कुल घटनाएं, मतलब कितनी घटनाएं, कितने प्रकार की घटनाएं घट सकती है। जैसे कि मैंने एक सिक्के को उछाला था, ठीक है, एक सिक्के को उछाला था तो कितनी घटनाएं घटी थी मेरे पास में? 2 की पावर 1, मतलब कि 2 घटनाएं घटी थी। या तो हेड आएगा या सिक्के पे टेल आएगा। तो यदि आपसे सवाल, देखो हम सबसे छोटे से लेके चले हैं, यहाँ पे कुल संभावनाएं कितनी है, मतलब कुल घटना कितनी है, वो आता है बटे में। मतलब कहाँ आता है ये? प्रायिकता बराबर कुल घटना, ये तो आ गया बटे में। और ऊपर क्या आएगा? तो जो संभावित घटना है, हम क्या बोलते हैं? एग्जामिनर खुद बोलता है। क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में लिखा आएगा कि भैया ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। क्या आएगा? हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, ये आपको बोला जाएगा। तो ये जो हेड आने की प्रायिकता है, ये कहाँ लिखते हैं? मतलब ये जो संभावना, मतलब कि घटना घटित होने की संभावना, घटना घटित
होने की संभावना, ये कहाँ लिखते हो दोस्तों आप, ऊपर लिखेंगे। और बटे में क्या लिखोगे आप, कुल घटना, ठीक है, कुल घटना या कुल संभावना कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बटे में लिखेंगे कुल संभावना। और जितनी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछी है वो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सिक्के को उछाला जाता है, उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता बराबर, देखो यहाँ पे हेड और टेल दो कंडीशनें बनी हैं और हेड आपका एक कंडीशन में आएगा तो एक लिख दिया ऊपर, और टोटल कंडीशनें कितनी है अपने पास में, एक और एक दो, तो आपका आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा निकल के, ठीक है। मान लो यहीं से हम देखते हैं दूसरा, इसमें दूसरा सवाल क्या बन सकता है, टेल आने की प्रायिकता। तो दोस्तों टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे देखिए वापस से टोटल घटनाएं कितनी है मेरे पास में, 1 और 2, इससे ज़्यादा घटनाओं में से क्या मैं घटना निकाल सकता हूँ, नहीं, घटना घटेगी तो इन दोनों के अंदर से ही घटेगी। और कौन सी घटाना है, टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कौन सा, टी वाला टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ऊपर लिख दो। ये फूट गया दोस्तों, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया छोटा सा एक सिक्के वाला सवाल। अब हम दूसरे वाले सिक्के का पोस्टमार्टम कर देते हैं, आ जाओ। 2 सिक्कों को उछालते हैं हम, कितने सिक्कों को उछालेंगे, 2 सिक्कों को, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास में पर्याप्त जगह मिल जाए। तो यहाँ देखो प्रायिकता बराबर, हमने क्या सीखा, प्रायिकता बराबर नीचे तो आएगा कुल घटना, कितनी घटना, कुल घटना या कुल संभावना, और ऊपर क्या आएगा, घटित होने की पॉसिबिलिटी, जो आपको एग्जाम में दिया है, प्रतिकूल या अनुकूल घटना, जो भी आपको पूछा जाएगा वो, कि भैया अब जैसे कि आप 2 सिक्कों पे आधारित कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि भाई प्रायिकता बोल क्या रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 सिक्कों पे आधारित, कितने सिक्कों पे आधारित, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए, 2 सिक्कों को उछाला जाए, क्लियर है, उछाला जाए, या इसी कंडीशन में क्या आ जाती है, एक सिक्के को, या लिख लो यहाँ पे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, क्लियर है दोस्तों। दोनों पॉसिबिलिटी वही है, 2 सिक्कों को अपन एक बार उछाल रहे हैं तो दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, मतलब 2 सिक्कों को उछाला जाए एक साथ, क्लियर है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तब भी वही पॉसिबिलिटी बनेगी, कौन सी, 2 की पावर n, मतलब 2 बार है तो 2 की पावर 2, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, 4 संभावनाएं पॉसिबल है। और एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो भी कितनी संभावना पॉसिबल है, 4। कैसे, आइए देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल का यूज होगा। ऐसे ही 2 सिक्के हैं तो एक सिक्के में एक हेड और टेल होता है, तो 2 सिक्के में कितने होंगे, 2 होंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये कैसे आपको निकालना है ये देख लीजिए कि संभावनाएं क्या क्या घटित हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना आप फटाफट भी इन सवालों के पहले तो आप पूरा अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे संभावनाएं, ठीक है, संभावना या क्या लिख लेते हैं, घटनाएं क्या क्या हो सकती है, इसको प्रतिकूल संभावनाएं, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिकूल घटनाएं। जो भी घटनाएं घट सकती है वो क्या क्या घट सकती है, एक पे हेड और एक पे टेल आ सकता है, ठीक है, एक पे टेल और एक पे हेड आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है और दोनों पे ही क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये हो गए 2 सिक्कों को उछालने पे अधिकतम घटनाएं कितनी घट सकती हैं, अधिकतम संभावनाएं कितनी बन सकती है दोस्तों, 4। अब यहाँ से आपको किस किस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे वो देख लेते हैं। आपको एक सवाल मिला कि 2 सिक्कों को उछाला जाए और आपको क्या ज्ञात करना है कि 2 हेड आने की प्रायिकता, कितने, 2 हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। एक तो ये एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है, क्योंकि देखो इसमें आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, भाई एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से, जो चीज़ें इसमें मौजूद होगी वहीं से पूछेगा। तो आपको कुल मिला के मेन चीज़ तो यही होती है कि आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी आप सवालों को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो वही जानकारी मैंने यहाँ पे ऊपर दी है। अब नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऊपर सारी जानकारी आपके पास में लिखिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 हेड आने की प्रायिकता, अब देखो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है अपने को, ठीक है।
प्रायिकता बराबर होता क्या है, कुल संभावनाएं कितनी है, कुल घटनाएं कितनी है, 4। और क्या बोल रहा है, 2 हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन पूरा आपके पास में लिखा आएगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 हेड और 1 टेल है, यहाँ पे 1 टेल और यहाँ 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है और यहाँ पे 2 टेल है। और आपसे पूछा क्या गया है, 2 हेड। तो 2 हेड कौन सी घटना में आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए गौर से। तो एक ही कंडीशन आपको ऐसी नजर आ रही है जिसमें कि 2 हेड आ रहे हैं। 2 हेड आ रहे हैं मतलब कि एक कंडीशन ऐसी है मेरे पास कि जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, मतलब कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा सवाल क्या बन सकता है, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या बना सकते हैं, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। कितना, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 हेड आने की प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रायिकता 1 हेड आने की। देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे वाला, नहीं तो मालूम पड़े नीचे वाला नहीं आए। 1 हेड आने की प्रायिकता दोस्तों, कम से कम 1 हेड। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आपके पास में कंडीशंस क्या क्या हैं। यहाँ पे आपके पास में 4 कंडीशन रहती है, 1 हेड और 1 टेल, 1 टेल और 1 हेड, 2 हेड रहता है और 2 क्या रहता है दोस्तों, टेल रहता है। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कम से कम 1 हेड। तो यहाँ देखिए 1 हेड इसमें भी है तो ये उठा लीजिए, 1 हेड इसमें भी है तो ये भी उठा लीजिए, और 1 हेड इसमें भी है तो ये भी उठा लीजिए। पर इसमें तो भाई 2-2 टेल है तो इसको छोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो आपके पास में कुल संभावनाएं कितनी आ गई, टोटल संभावनाएं 4 आ गई, और टोटल संभावनाएं 4 आ गई। और यहाँ पे जो पूछा गया है कम से कम 1 हेड आने की, तो वो प्रतिकूल जो संभावना है वो कितनी आ गई, अनुकूल वाली 3 आ गई दोस्तों। कितनी आ गई, 3। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया निकल के, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में समझ में आ गया होगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, 3/4। आ रही बात समझ में। और क्या क्या निकाल सकते हैं हम क्वेश्चंस, आइए और देख लेते हैं। बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब तीसरा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है। तीसरा सवाल ऐसे ही दोस्तों सवाल बनते जाते हैं आपके पास में कंडीशंस, यदि आपके पास में मौजूद है और आपको जानकारी कंडीशंस के बारे में हो गई है तो आप आराम से आगे के सवालों को फोड़ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा अपन ले लेते हैं कि 2 टेल आने की, कितने, 2 टेल आने की प्रायिकता। अब ये कंडीशन कौन सी है, 2 बार उछाला जाए, या तो सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को, या फिर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए। तो 2 टेल आने की प्रायिकता, 2 टेल आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे यहाँ पे, P बराबर यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, टोटल संभावनाएं कितनी है आपके पास में, 4 है। और यहाँ पे 2 टेल आने की प्रायिकता, 2 टेल आने की प्रायिकता मतलब क्या हो गई, यहाँ पे देखिए आप 2 टेल कहाँ पे आ रहे हैं आपके पास में, ओनली एक कंडीशन में। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1/4 दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा चौथा सवाल क्या बन सकता है, कम से कम 1 टेल आने की संभावना क्या है। तो एक टेल के लिए कम से कम 1 हेड आने की संभावना, टेल, हेड का तो हो गया है ना, 1 टेल आने की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता। क्लियर है दोस्तों। अब 1 टेल आने की प्रायिकता यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 टेल आने की प्रायिकता, तो कम से कम 1 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब आपको कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सब ले लेना, बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया, टेल देखो यहाँ पे दोनों ऐड है तो इस वाली को छोड़ देना। किस वाली को छोड़ना है, गौर से देख लो इसको, यहाँ पे 2 हेड है तो इससे तो छेड़ना ही नहीं, बाकी 1 टेल और दोनों टेल सब ले लेना। तो कितनी कंडीशन और बच गई अपने पास में, टोटल 4 है और मेरे को 3 लेना है। तो ये हो गई क्या, कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, ये 4 सवाल आपको यहाँ से पॉसिबल है। क्लियर है। अब इसी में थोड़ा सा नेगेटिव वाले सवाल भी बन जाते हैं।
तो वो आप 1 में से मतलब यदि मान लो कम से कम एक टेल ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो इसको 1 में से आप घटा दीजिएगा तो वो आपकी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, अब ये 2 से रिलेटेड हो गए। अब अपन सिक्के को क्या करते हैं, 3 बार उछाल दो, क्या प्रॉब्लम है। अब 3 बार वाला, अभी यदि आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया है तो तीसरा भी आप आसानी से उड़ा देंगे। ठीक है, अब तो मेरे आगे आगे उड़ाएंगे, देखना आप हैं, बस मेरे को कंडीशन से बता देने दो। ओनली देखो टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल रहता है, वरना आप एग्जाम में बैठे इसकी कंडीशन बनाने में ही आपने पूरा समय निकाल दिया तो भाई क्या कोई मतलब ही नहीं है ऐसा सीखने से। ठीक है, तो आइए हम पलक झपकते ही 3 कंडीशंस कैसे बनाते हैं स्पीडली वो बता देते हैं। पहले कि मान लो आपके पास में कितने सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए। कितने, या तो 3 सिक्के उछाले गए या एक सिक्का 3 बार उछाला गया। ध्यान रखना दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं, या तो 3 सिक्का एक बार मतलब 3 सिक्के उछाले जाएं, कितना 3 सिक्के लिख देता हूं मैं। ठीक है, उछाले जाएं, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसलिए मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं कि या तो 3 सिक्के उछाले जाएं या क्या किया जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो कितनी कंडीशन बनती है दोस्तों, 2 की पावर 3, मतलब कि 8 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब ये 8 कंडीशन कैसे निकालना है आइए मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फटाक से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आपको 4 बार क्या लिखना है, हेड 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 लिख देना है, इधर क्या लिख देना है, टेल 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 लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। यहाँ पे भी क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, हेड टेल, और यहाँ पे हेड टेल और हेड टेल। तो ऐसे आप वहाँ पे एग्जाम में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, फटाफट कंडीशंस बना सकते हैं। तो ये आपके पास में कितनी कंडीशन हो गई, टोटल 8 कंडीशन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब ये कंडीशंस आपको यदि ऐसे 3 सिक्के उछालने वाला आए तो आप आसानी से 8 कंडीशन बना के रख दो साइड में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दो। यदि कंडीशन नहीं बनाओगे तो गोचा खा जाओगे, और गोचा नहीं खाना है अपने को। तो 2 नंबर का सवाल है भाई, आजकल तो 1 नंबर की भी लाइन खत्म कर दी, 2 नंबर का। तो हम देखो यहाँ पे वापस से इसको लिखते हैं कि 3 सिक्के उछालने पर, अब 3 सिक्के उछालने पर कंडीशन से बना लो। 2 की पावर 3 में कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों अच्छे से, हेड 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 हेड, ये 2 बार रिवीजन हो गया आपका। यहाँ पे लिख लो टेल 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 टेल, यहाँ पे 2 बार हेड 2 बार टेल। बोलो मेरे साथ, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर एक और बार बोलो, हेड टेल, फिर बोलो हेड टेल हेड और टेल। ठीक है, ये टेल लिखा है दोस्तों। कितनी कंडीशंस हो गई, 8 कंडीशंस हो गई। कितनी कंडीशंस हो गई दोस्तों, 8 कंडीशंस हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन, आइए आपको भी मैं बनाना सिखा देता हूँ भाई, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। पहला ये हो गया क्वेश्चन आपके पास में कि 3 सिक्के को यदि उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना है कि 2 बार हेड आए। कितनी बार, 2 बार हेड आने की, क्या बोल, 2 बार हेड आए, 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2 बार हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 बार हेड है। ठीक है, अब हाँ सॉरी, ये तो टेल है, यहाँ पे अपने को क्या देखना है, हेड। तो यहाँ पे क्या हेड दिख रहे हैं, 2 बार नहीं दिख रहे हैं, तो 2 बार हेड की बोला है तो 2 बार हेड। यहाँ पे 1 बार है तो इसको छोड़ दो, 2 बार देखो, यहाँ पे 3 बार है, छोड़ दो, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे भी 2 बार है। देखो ये हेड और ये वाला हेड, ये हेड 2 बार हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सवाल क्या हो गया, फिनिश हो गया। कैसे फिनिश हो गया, देखो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे टोटल कंडीशन से कितनी हो जाएगी, 8, और आपकी 2 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 2 3, तो ये हो गया 3/8 क्या हो गया दोस्तों आंसर। इसी के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 बार टेल आने की प्रायिकता। तो 2 बार टेल आने की प्रायिकता में भी क्या करोगे, यहाँ पे PE बराबर
टोटल संभावना है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है दोस्तों 8 है। और यहाँ पे देखो 2 बार टेल में, एक बार तो यहाँ पे आ रहा है 2 बार टेल, और एक बार यहाँ पे आ रहा है, और एक बार कहाँ पे आ रहा है 2 बार टेल, यहाँ पे आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है। ठीक है, हमने 3 बार टेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कम से कम वाली कंडीशंस नहीं बोली अपने को। ठीक है, कम से कम वाली बोलता है तो हम अधिक से अधिक उठाएंगे। जैसे कि चलो अगला सवाल मैं बना के बताता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगला सवाल आइए मैं आपके पास में आपके सामने लेके आता हूँ तीसरा वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड मतलब कि यहाँ पे हमें प्रायिकता निकालनी है। कम से कम एक हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दोस्तों, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक हेड की बात चल रही है, तो एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी। कुल मिला के देखो सब में हेड 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 नज़र आ रहे हैं, तो कम से कम मेरे को एक चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे एक कंडीशन बस ये बन रही है कि जिसमें हेड नहीं है, बाकी सारी में क्या है, हेड एक एक तो है ही है। मतलब आपको कितनी हो जाएगी, टोटल कंडीशन है तो 8, और जो अनुकूल वाली कंडीशन है या हाँ यहाँ पे प्रतिकूल की जगह पे आप अनुकूल ही कर लो। थोड़ा सा मेरे को भी सस्पेंस में लग रहा है, यहाँ पे अनुकूल घटनाएं होगी। ठीक है, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी 7, मतलब कि जो पूछा गया है वो 7 घटनाएं, और टोटल घटनाएं कहाँ है, नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यदि उसने पूछ लिया जाए इसी के विपरीत क्या, कम से कम एक हेड की बोली है। अब यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यदि नॉलेज है तो आपके पास में 8 कंडीशंस लिखी हुई है। अब इस बार कम से कम एक टेल, तो भैया कम से कम एक टेल तो सभी में है, बस एक ही कंडीशन रहेगी 3 हेड वाली, जिसमें कि टेल नहीं रहेगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों आपके पास निकल के 7/8। देख लीजिए, ये हेड 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 वाले में टेल नहीं है, बाकी इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, और भी सवाल ऐसे ही बनाए जा सकते हैं, पर इसी के समय के चलते वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम अभी जो चौथी वाली कौन सी, 4 सिक्के वाली कंडीशन से आपको फटाफट बनाना सिखा देते हैं। आइए वो भी सीख लेते हैं। उसके बाद सवाल तो दोस्तों सेम यही रहेंगे, आप गिनते जाना। टोटल संभावनाएं आपको नीचे लिखनी है, और जो घटना के अनुकूल है जो पूछा गया है वो आपको ऊपर लिखना है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि टोटल घटनाएं नीचे और जो पूछा गया है वो टोटल गिन के आपको ऊपर लिखना है। आ जाइए, हम क्या सीखने वाले हैं, अब 4 सिक्कों को उछाला जाए। किसको, 4 सिक्कों को उछालने पर। देखो ये सवाल तो कब बनेगा, जब कंडीशंस आपके सामने रखा जाएगी, आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब कंडीशंस बनाने के तरीके जो मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले आपको डबल हेड और यहाँ पे डबल हेड कितनी बार लिख लेना है, 4 बार लिख लेना है। एक तो ये यहाँ पे क्योंकि 4 बार उछाला जा रहा है, और एक बार यहाँ पे डबल टेल लिख लेना है। कितने बार लिख लेना है, एक बार डबल टेल लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार हेड और एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ा गैप क्यों दिया है, क्योंकि अपने को 4 सिक्कों की निकालना है तभी, और यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे टेल हेड, यहाँ पे भी टेल हेड, यहाँ पे भी टेल हेड, और यहाँ पे भी टेल हेड लिख लेना है। ठीक है, फटाक से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे वही वाली डबल हेड डबल टेल। ठीक है, फिर बोलो मेरे साथ डबल हेड डबल टेल, फिर बोलो मेरे साथ डबल हेड डबल टेल, फिर बोलो मेरे साथ डबल हेड डबल टेल। ठीक है दोस्तों, फिर बोलो मेरे साथ हेड टेल, फिर बोलो हेड टेल, फिर बोलो हेड टेल, फिर बोलो हेड टेल। ये आपको आंख बंद करके इस पे विश्वास करना है, क्योंकि 16 कंडीशनें हैं और आप बनाना सीख चुके हैं दोस्तों। कितनी कंडीशन है, 4 सिक्कों को उछालने वाली कंडीशन है। कभी भी 4 सिक्कों पे आधारित सवाल आएगा, आप 4 डालोगे। कैसे, जैसे कि अभी मैं ओरली बोलता हूँ, कैच करने की थोड़ी क्षमता रखिएगा। सुनिए, 4 सिक्कों को अगर उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। कितने, मान लो मैंने क्या पूछ लिया, 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब कम से कम
नहीं, ओनली 2 हेड की बात चल रही है। 2 हेड, अब देखो 2 हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ तो 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 है, तो एक तो ये हो गई कंडीशन। और दूसरी कहाँ हो गई, 2 हेड, ये हो गई यहाँ पे हो गई, और कहाँ हो गई 2 हेड वाली, एक यहाँ हो गई, और कहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। ऐसे आपको पूरा पूरा मिलाना है। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी 3 हेड है, यहाँ पे फिर 2 हेड है, फिर यहाँ 2 हेड है, यहाँ पे 3 हेड आ गए, 3 टेल आ गए, यहाँ पे 3 हेड आ गए, यहाँ पे वापस से डबल हेड है, और यहाँ पे वापस से डबल हेड है। कितनी हो गई, फटाफट गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6/16। कितनी, 6 टोटल कितनी है, 16, गिन लो, 4 4 12 4 चौक 16 टोटल नीचे, और जो घटित होने वाली है वो ऊपर, तो 6/16। इसको और काट के लिख दो, 3/8 आंसर। टाइम ही नहीं लगने वाला है, आपके पास में 16 कंडीशन है। अब आपको ओनली जो घटना घटने वाली है, जो एग्जामिनर पूछेगा वो गिन के ऊपर लिख देना है। टोटल तो हमेशा 16 ही रहने वाली है। यदि डिवाइड होता है तो डिवाइड करके आगे बढ़िए, आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली फोड़ आओगे दोस्तों, बिल्कुल भी 1% भी आपका नंबर यहाँ पे सिक्के वाले यदि सवाल आ गए तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रतिकूल अनुकूल तो ये है, देखो याद करना अपने ऊपर है, ठीक है। तो अनुकूल घटनाएं मतलब कि जो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जामिनर बोल रहा है अनुकूल वाली, और प्रतिकूल क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों आशा करता हूं कि सिक्के वाले सवाल जो प्रायिकता से रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको बता दिया है। आपको फॉर्मूला नहीं, लॉजिक याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, लॉजिक, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है, स्किप हो जाता है। और कंपटीशन में आपको कोई मीनिंग वगैरह ऐसा पूछा नहीं जाता है शब्द का, आपको ओनली आपके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करके और लॉजिक समझ के और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बॉल से रिलेटेड और ताश के पत्तों से रिलेटेड अलग अलग इनके भी वीडियो बनाएंगे सेपरेट, ठीक है दोस्तों। और यदि आप लोग एसएससी जीडी, अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस महाकाली लाइब्रेरियन कोचिंग क्लासेस के नाम से सरस्वती कॉलोनी में स्थित है। और हमारा जो शेड्यूल है दोस्तों, सुबह 8 बजे से हम स्टार्ट करते हैं तो हम शाम के हमें 5 बज जाते हैं, ठीक है। हमारा शेड्यूल आपको यदि ज्वाइन करना है तो आप यहाँ आइए, हम आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।